साई राम साई राम। साईराम सर। साई राम बेटे। कौन है? अरे भैया धीरे से। साराम सर। साई राम सर। साईराम सर। साई राम बेटे साई राम। ये स्पॉटलाइट किसने कर रखा है ये? तो मुझे पिन क्यों बोल रहा है? हाँ बेटे क्या चल रहा है? ऑल इज वेल? यस सर। यस सर। बात एक बात है, कंप्यूटर एक ऐसी चीज है जिसको खुद करने से ही सीख सकता है, है ना? ऑलराइट, सो कैन यू हियर मी नाउ? यस सर। यस सर। ओके यस सर। अदर वेलकम। कहाँ गायब हो जाता है भाई? ओके, ये बताओ किसी को असाइनमेंट वगैरह नहीं दिया था मैंने काम करने को? नो नो सर। असाइनमेंट ना? सर आपने गूगल फॉर्म क्विज क्रिएट करने के लिए बोला गूगल फॉर्म था। मैंने कितने चैप्टर के बनाने को दिए थे? 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स। 5 चैप्टर्स के लिए, है ना? ओके, तो अभी तक मेरे पास में 2 या 3 लोगों के आए हैं। दो या तीन लोगों के आए हैं। एक दिशा का आ गया है, एक मिश्रा जी का आ गया है, देवांशी का, और तीसरा किसने भेजा कुछ याद है? नहीं, 2 ही लोग का है। अब क्या करना है, अपना व्हाट्सएप ग्रुप अब अपडेट हो गया है, ठीक है ना? सबने अपने अपने नंबर डाल दिए, सबको लिंक मिल गई थी। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे वो गूगल फॉर्म पोस्ट कर दो, ठीक है? और जब उसका जो स्प्रेडशीट क्रिएट होगा उसको ईमेल मुझे कर देना, ठीक है बेटा? इज दैट क्लियर? गूगल फॉर्म दिव्या को बनाने को दिया था, बनाया दिव्या? यस सर। हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रही? हाँ यस सर। ठीक है, जिन जिनको दिया था सब बना के उस व्हाट्सएप पे डालो, जिससे कि सब लोग उसको यूज करेंगे और एक रिवीजन टेस्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है ना बेटा? कि हमने कितना पढ़ा, कितना जाना, दैट ऑल रिवीजन विल बी डन। और जब ये हो जाएगा टाइम लिमिट, बिटू, सर टाइम लिमिट सेट करनी है क्या? अरे अभी इतना ज्यादा स्क्वीज नहीं करना है चीजों को, अभी लेट एवरीथिंग शुड बी लिटिल रिलैक्स्ड, है ना? द बेसिक पर्पस इज टू लर्न, लर्निंग शुड बी इंश्योर। ये बाउंडेशंस और ये वैसे ही कोरोना ने बाउंडेशन हमको बहुत डाल रखा है ना, और कोई जब जबरदस्ती करता है ना किसी चीज पे तो बहुत तेजी से गुस्सा आता होगा आप लोगों को, है ना?
जब मम्मी बोलती होगी ना ये बेटा ग्लास उठा के रख देना, और आपका मूड नहीं होता उस टाइम पे, कहते हैं हाँ आप उठा के रखती हूँ, हैं? फिर आते जाते में 2 बार निकल गया, आपने नहीं उठा के रखा, तीसरी बार वो मम्मी जब मुझसे बोलती है उठा के रखो, तो ऐसा लगता है भगवान क्या करूं मैं। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शंस पे अभी नहीं काम करना है, हमको रिलैक्स रहना है, लेट एवरीबॉडी शुड डू। ठीक है, अगर कोई 2 बार करेगा तो सीखेगा ही, क्या जा रहा है अभी, अभी एग्जाम थोड़ी कंडक्ट कर रहे हैं, वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग द थिंग्स। ओके, चलो ऑल द बेस्ट। तो आज मुझे कहां से शुरू करना है कहानी, कौन बताएगा मुझे? दिशा बताइए, दिशा बताओ क्या करना है आज? ट्वेंटी पीपुल आ रहे हैं। आज कहां से शुरू करना है अपन को, बताओ भाई। रमेशा, कहां से शुरू कर रहे हैं आज? Sir, objectives of adventure sports. ऑब्जेक्टिव ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स, ओके। पूर्वी प्रेयर कर ले क्या? Yes, sir. करो। आज आज पडवल और पूर्वी ये दोनों गाएंगे प्रेयर को, दोनों के माइक हिल के नजर आने चाहिए मुझे। चलो रेडी? सॉरी सर, डिस्कनेक्ट हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। 1 2 3 प्रेयर स्टार्ट। देख रहा हूं प्रबल में, श्रावणी आई कैन हियर। हाँ स्टार्ट। मेरे बंधन से करते दिन की शुरुआत जीवन मेरे बंधन से करते दिन की शुरुआत चलो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। देखो प्रेयर करने से पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है ना, सो दैट पॉजिटिव एनर्जी इज नीडेड बाय एवरीवन, इट इज रिक्वायर्ड फॉर एवरीवन। नाउ आई एम कमिंग टू द प्रेजेंटेशन, ऑलराइट। सॉरी, right? So yesterday or the last class we have completed this water sports of inter sports everything, right? Now today we are going to start with objective of sports.
adventure sports. Now, why we should participate in adventure sports? Why adventure sports are important? Since the adventure sports involve risk, excitement, thrill, challenges, and it is very interesting that appealing. It is basically inspire the people to participate. It makes the person motivate to participate in that. Right? Now, आप देखते हो कि जब भी आप किसी को करते देखते हैं आपको भी इच्छा होती है कि काश मुझे ही मौका मिला होगा. राइट? सो एडवेंचर अब ह्यूमन के नेचर में है. ह्यूमन के नेचर में है कि इफ समथिंग comes as a challenge and if you like that challenge, you always participate or you always want to perform that activity or you're ready to accept that challenge. So adventure sports is basically satisfied the inner urge of the person. एक जो अंदर मन में रहता है ना, आज कुछ तूफानी करते हैं, that instinct remain inside, and when you get the opportunity, you always try to participate or perform some or other form of adventurism. हाँ, कई बार क्या होता है, पड़ोसी के घर के पास में बड़ा सा सुतली बम लगाया, दीपावली के पास माचिस लगाई और लगा के चुपचाप पैदल पैदल सटक लिया. एडवेंचरिज्म, एडवेंचर एक्टिविटी. पापा घर पे नहीं है, मम्मी अंदर घर में खाना बना रही है किचन में, चुपचाप से स्कूटी की चाबी उठाई, फ्रेंड को फोन किया, चल घूम के आते हैं. Right? This is also one type of the adventurism, where your life is on the risk, but still you want to perform that. Right? अब मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो घर में बैठ के एडवेंचरिज्म करते हैं ना, उस एडवेंचरिज्म में रिस्क है और घर पे डांट लगने के चांसेस हैं. बट जो लास्ट टाइम हम लोगों ने जो बात की थी एक्टिविटीज के बारे में, उसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है. You can go for water sports, you can go for the winter sports, you can go for adventure sports in air, you can go for the sports for adventure of mountains. ये सब चीजें, and you will not believe, मैंने ये सारी चीजें की हुई हैं. I have trekked to Pindari Kapni Glacier. Have you heard the name of Pindari Kapni Glacier? Sundar Donga Valley. Sundar Donga Valley in Uttarakhand, right? Then I have also had the experience of para jumping, right? So that is in the air. Then water sports, बहुत कॉलेज में स्विमिंग पूल ना बहुत सारे. विंटर स्पोर्ट्स, हाँ अभी बस ये एक चीज रह गई है मुझसे. बर्फ पे खूब चला हूँ, बर्फ पे खूब किया है, लेकिन ये विंटर स्पोर्ट जो स्कीइंग वगैरह होता है, that opportunity I have not got yet. So I am planning to have it in next 1 or 2 years. Right? जब सर्दियों की छुट्टियां मिलेंगी ना मेरे को, तो मैं सबसे पहले विंटर स्पोर्ट्स में जाके पार्टिसिपेट करूंगा. Now we will come to objective of sports. The following are the objective of the adventure sports. Number 1, improve positive attitude. This adventure sports develop gel to conquer difficult activities, and this develops positive attitude. Participants attain optimistic attitude. When we talk about this word, कौन सा शब्द है? What is the word? कौन बताएगा मुझे? Madhav, can you see this? Yes, sir. हाँ, ये मेरा कर्सर घूम रहा है. Yes, sir. हाँ, Sir, participants attain optimistic attitude. ये जो कर्सर जहां घूम रहा है मेरा, व्हाट इज द वर्ड? CONQUER. सर क्या कह रहे हैं सर, 1 मिनट और. चलो कोई बात नहीं. So adventure sports develop gel to conquer. Conquered means what? To whom conquered? Conquering on your own self. You are checking your own limits, and when you are able to check your limits, you become a positive man.
right? Because you start believing on your own self, and that is very important to remain very positive in approach in difficult activities, and this develops good positive attitude. Participant attain optimistic attitude, always remains hopeful, always have that attitude where you always believe that the things is going to be better next time. You never loses, you never dishearten, you never give up. Huh? एक saying है ना, winners never quit and quitters never wins. So that approach develops with the help of this adventurous sports. All right. Is there anything to ask in this topic, in this point? Hello. No, sir. हाँ, बोलते चलना और पूछने के लिए बिल्कुल आजाद हो, है बिल्कुल आजादी है. अभी अभी 15 अगस्त बनाई है अपन ने. Now the second point, build self-confidence. Adventure sports build self-confidence as after doing challenging tasks. They become fearless. And this removes the negative experience of frequent failures. अगर आप किसी एडवेंचर एक्टिविटीज में जाते हैं और वहां पे उस एक्टिविटीज को सक्सेसफुली करते हैं, which you felt that it is very difficult, it is not my bread to eat, but still you accept the challenge and you perform that. And when you perform and you get the success in that activity, you become fearless. You overpower that fear, right? So this overpowering your fear and coming over from your fear, it calls self-confidence. And this self-confidence is removes the negative experience of frequent failure, where a person feels, "Arey yaar, sab kuch aisa ho gaya, nothing can improve, nothing will happen, and I am like this and that." This all negativity goes away. To develop self-esteem and self-confidence through positive sporting exercises or experiences, participant to adventure sports is very vital. जब भी आप में कोई ऐसी नेगेटिविटी आती है और आपको अपॉर्चुनिटी है, गो फॉर दैट एडवेंचर एक्टिविटीज. खतरों के खिलाड़ी, खतरा खतरा नहीं, कौन सा वाला गेम? खतरों के खिलाड़ी. Where you basically conquer yourself with your fear. You conquer that fear. You conquer with that challenge. And that is very important. To be self-confident and be positive in the approach always in your life. Right? हो गया? चलो, good. Next. Objective of adventure sports. Number 3, develop concentration and attention. First was self-confidence. First was positive behavior. Second is self-confidence. And third is, ये point note करते चलना, ये आपके काम आएंगे. Remember that. You have to just note the points, because I am not going to give you anything. You have to understand, you have to make a notes, and then you have to prepare yourself. Is that clear? To develop concentration and attention through a series of risky experiences, each participant from habit of extended attention. This increases ability to concentrate. Through a series of risky experiences, each participant from habit of extended attention. तो बार-बार आप, हाँ, बोलो. Sir, third point is not visible. Now it is visible, sir. It's visible now. Sir, earlier third point was not visible. Now it is visible. Yes, sir. Okay. वो थोड़ा धीरे-धीरे पहुंचता है ना इंटरनेट के थ्रू. तो जो हम लगातार रिस्की और एडवेंचरस एक्टिविटीज में अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, and we are ready to become familiar with that kind of activities, then what happens?
this converted into habits, and these habits increases the ability to focus, to concentrate over the work. You always become that character, that attitude, that behavior, where whatever the activity you are doing, that you always try to have with full concentration. Right? Next one is to improve curiosity. Every individual is given opportunity to discover qualities, dimensions, relationships, amidst a rich variety of stimulating situations, and this develops curiosity, which is an essential element in creative learning. When we participate in these activities, we get a lot of opportunities to discover the things. कभी आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं, यू आर डूइंग ट्रैकिंग ऑन द माउंटेन, और वहां पे आपको बहुत सुंदर सा कुछ फूल दिखा, फ्लावर, और जब उसको आपने उठा के देखा, आपने कहा इसमें ये हमारे यहाँ तो हमने देखा नहीं, ये कोई कैसा दिख रहा है. यू ट्राई टू डिस्कवर दैट, व्हाट इज दैट. You also try to discover your own qualities, how courageous you are, how quickly you are able to take the right decision at right times in adversities. अच्छे टाइम में तो कोई भी डिसीजन ले लेता है, बट बैड टाइम पे एडवर्सिटीज में आप कितना बेहतर डिसीजन ले पा रहे हैं, क्या टू डिस्कवर. बिकॉज एडवेंचर एक्टिविटीज आर ऑलवेज अनसर्टेन एक्टिविटीज वेयर यू आर ऑलवेज ऑन द रिस्क, बट स्टिल you enjoy because it satisfied your thrill and excitement. Different dimensions and relationship when you walk together as a team member and as a contingent, as a buddy. क्या होता है, हम एक दूसरे के लोगों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, and then we try to respond according to that. A rich variety of stimulating situation. यहाँ पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हम अपने आप को स्टिमुलेट करते हैं, रिएक्ट करते हैं उन चीजों. रिएक्ट का मतलब हमेशा गलत नहीं होता है, रिएक्ट का पॉजिटिव भी होता है. एंड दिस डेवलप क्यूरियोसिटी व्हिच इज एन एसेंशियल एलिमेंट इन क्रिएटिंग लर्निंग. आप हर चीज को जानना चाहते हैं, यू जस्ट वांटेड टू लर्न, यू जस्ट वांटेड टू एडमायर, जस्ट वांटेड टू फील, दैट ऑल डेवलप क्यूरियोसिटी. एंड व्हेन यू डेवलप दैट क्यूरियोसिटी, इट is basically help in developing the creativity. You try to learn the things in different way. You try to understand the things in different way. So that is the importance of curiosity. Curiosity means Q. Why? Why? That why basically is a very important thing to be a very creative person. Next is channelize surplus energy. Very important. Every individual possesses surplus energy which can lead towards destructive activities. आपने देखा घर में, जब आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, वो अगर बैठे होते ना तो उनके हाथ पर हिलते रहते होंगे, कुछ ना कुछ करते ही होंगे. Do you know why they do? Because they used to have the surplus energy. जितना यंग होता है बच्चा, उतना उसमें एनर्जी प्रोडक्शन उसका ज्यादा होता है, और अगर वो एनर्जी को कहीं पे खर्च नहीं करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा. Because of that we always say that in the young adulthood, teenage, or before that stage, the children has to be taken very carefully. The reason is their energy has to be channelized in the right direction, so that their energy channelization is in the proper way. So every individual possesses surplus energy which can lead toward destructive activities. अगर ढंग से surplus नहीं करेंगे तो destructive activities में चली जाएगी. वो तोड़ा फोड़ी, लड़ाई झगड़ा, इसको मार उसको मार, ये उठा वो फेंक, ऐसे काम ना करें. अब उससे बेहतर क्या है, हम उनको ऐसी एडवेंचर एक्टिविटीज में डालें, उनको ऐसी थ्रिल एंड एक्साइटमेंट वाली एक्टिविटीज में डालें जहां पे उनकी जो सरप्लस एनर्जी है that can be invested in the right direction. But due to participation in adventure activities, it facilitates proper utilization of energy. अगर हम उनको राइट इन एक्टिविटीज में डाल दें तो उनकी जो एनर्जी है
वो प्रॉपर यूटिलाइजेशन में चले जाए, एंड दे कैन बिकम ए यंग कॉन्फिडेंट पॉजिटिव creative person in the society. To develop leadership quality. Now, adventure activities also help in developing the leadership quality. During the participation in adventure sports, individual have to take lead. Lead means actions, decisions. लीड का मतलब ऑलवेज नॉट कमांड, लीड का मतलब एज एंड व्हेन इट इज नीडेड टू टेक द राइट डिसीजन, द पर्सन कम फॉरवर्ड एंड टेक द डिसीजन, दैट काइंड ऑफ लीड, एंड दिस हेल्प इन प्रमोटिंग द लीडरशिप क्वालिटीज. मैं अभी ना आपसे बात करने के लिए 2 मिनट के लिए बाहर आ रहा हूं. सारे विंडो खोल लो, बहुत अच्छी बात सुनाने वाले. Very nice. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nissan Dilesh, good morning. 11. Raj Oja, good morning. Oh, sorry. Subira हो गया. Okay. Faiza Khan, Shivansh, Bhomik. All right. I went to that Pindari Kapni Glacier in 1989 when you were nowhere in the world. आप कहीं नहीं थे इस ब्रह्मांड में, अधिक ब्रह्मांड में तो, बट यू वर नॉट हियर. सो डू यू नो व्हाट वी यूज्ड टू डू? वी वर जस्ट 16 or 17 like you, and I was in the NCC, and we had to trek from base camp to 25 kilometers to reach Pindari Glacier. Pindari Glacier was towards the left side, and the Kapni Glacier was towards the right side. In between that, have you heard the name of river called Bolga River? Bolga River comes from Haldwani side, Bageshwar side to Haldwani, Almora, Ranikhet, Bageshwar, Almora, Ranikhet, Nainital, then Haldwani होते हुए नीचे आती है. That Bolga River is basically originated from that 2 glaciers, Pindari and Kapni Glacier. Have you heard about the name of Pilot Baba? Pilot Baba name. That I met Pilot Baba in the younger age when he was doing the tapasya at Kapni Glacier, Pindari Kapni Glacier. तपस्या कर रहे थे उस टाइम. अब 89 का मतलब कितना हुआ अभी? अगर 19 ले लें तो 20 ले लें तो 30 years back, almost more than 30 years. तो हम लोगों को एनसीसी कैंप में चाय टी होता ना, चाय हम कितनी भी ले लें, लेकिन गर्म पानी नहीं देते थे. तो हमको गर्म पानी यूज करना था. मान लीजिए मॉर्निंग में कहीं फ्रेश होने जाना है, तो मैं इतना बड़ा डब्बा लेके जाता था, बड़ा सा डब्बा, उसमें पूरी फुल चाय भर के लाता था. देखो वो चाय देने में मना नहीं करते थे, आधी चाय पीते थे और आधे वाले डब्बे से मुंह हाथ वगैरह पानी मिला के उसमें गर्म करके और मुंह हाथ धोते. हमने 15 दिन के अंदर केवल 2 बार सॉक्स चेंज किए थे, क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा थी. हर 2 घंटे बाद पानी बच जाता था. रिवर की साइड में टेंट्स लगे हुए थे, स्लीपिंग बैग्स के अंदर सोना पड़ता था. दिस ऑल अपॉर्चुनिटीज I got because of NCC, and because of NCC I got the opportunity to have the adventure activities. कभी नदी में छलांग लगाई है? कितने लोगों ने नदी में स्विमिंग किया है? अभी लगा मत देना जाकर के कहीं पे कि मिश्रा सर ने बोला था छलांग लगाइए, चलो पार्वती चलते छलांग मारते. ऐसे नहीं. मेरे गांव के पास से चंबल नदी निकलती है, तो हमारे यहाँ पे हर बच्चा ऊपर टीवी से डाइव मारता था. जो आप टीवी में देखते हो ना कि पुल के ऊपर से डाइव मार रहा है, कहीं से डाइव मार, दैट ऑल वी हैव डन इट, बट इट वाज नेचुरल प्रोसेस एट दैट टाइम. वी वर, you can say we were fortunate or unfortunate, but we got that opportunity. So these activities help in developing confidence, and the confidence, how taking right decision at right time
to help out the others, and it develops all qualities as a leader. तो आपको जब भी मौका मिलता है, if you are getting that opportunity to participate, आप हरिद्वार जाते हो, हरिद्वार से ऋषिकेश ऑटो से 15-20 रुपए लगते हैं, go to ऋषिकेश। अब ऋषिकेश में आपको क्या क्या मिलेगा? पैराग्लाइडिंग मिल जाएगी, ऊपर से जरा देखो तो कि दिखता कैसा है नीचे। इमेजिन छत के ऊपर अभी खड़े हो जाते हो जाके, तो कितना अच्छा लगता है ना। अभी बी टाइप और सी टाइप और डी टाइप में जाके ऊपर खड़े हो जाओ छत पे, कितना अच्छा लगता है। अब मान लीजिए ऐसे 4 डी टाइप एक के ऊपर एक खड़े हो, सी टाइप एक के ऊपर, और वहां से जमीन देखी तो और अच्छा लगेगा। गो एंड हैव द एक्सपीरियंस। ऐसे ही हमको राफ्टिंग करनी चाहिए। Try to do as many as activity you can perform, because this all activities add all qualities without lecture. So it is very important. So I am just motivating you. I just want that by each and every child, whenever they are getting the opportunity, they should participate in such programs. Right? Again, I am coming back. My screen visible? Yes, sir. Okay. So to develop leadership qualities, adventure sports. Individual have to take the lead, your own interest, and this help in promoting the leadership qualities. Right? To develop good physical fitness, the adventure sport lead to the development of physical fitness level. And to develop the physical fitness, it is essential to develop components like speed, flexibility, muscular strength, muscular endurance, aerobic capacity, anaerobic capacity. Adventure sports develop all these components. हाँ, इससे याद आया मुझे, वो फिट इंडिया रन में कौन कौन भाग रहा है? वीडियो बना रहे ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। वेट कर रहा हूँ 27 तारीख को सबको एक मांग लूंगा मैं आपसे। राइट? सो दिस फिजिकल फिटनेस can be achieved with the help of these adventure sports. Or I can say, if you want to participate in adventure sports, you should be a physically fit person. Without having that physical fitness, good speed, good flexibility, good muscular endurance, good strength, good aerobic capacity, good anaerobic capacity, अगर हमारी अच्छी नहीं होगी, then I may not be able to perform this adventure activities. For adventure activities, a person should be a fit and healthy person. Right? And it also helps. Adventure sports also help in developing these components. अगर आप participate करना शुरू कर देते तो फिर धीरे धीरे ये develop भी हो जाती है. But fit आदमी ही adventure sports को ज़्यादा बेहतर तरीके से perform करता है. Because it is a risky activity. Injuries may happen in this activity. Sometimes it is very fatal. Of course, it satisfied that's what I say. क्या बोलते हैं उसको? एक internal satisfaction मिलता है. So to develop social relationship, adventure sports, especially camping, given opportunity to reside together at same place in the tents. Can you imagine? आप सारे बच्चे एनसीसी में है, स्काउट में है, एनएसएस में है, या मान लीजिए स्कूल में कोई प्रोग्राम है जिसमें बोला गया कि हर बच्चा मैदान के अंदर टेंट में 2 रात रहेगा. Can you imagine the thrill and excitement? Or 2 days, 3 days, you have to perform different activities for the whole day. Then you are having the campfire in the night, and then you are sleeping in the tents, doing different activities. Can you imagine? कितना मजा आता होगा. That all opportunities I have got, and I hope when you will go to the college, you will definitely choose that NCC, NSS, or any other activity which gives that opportunity to participate in this kind of the activities. So this develop quality of cooperation. When you live together in a tent and perform the different activities for the whole day, or 3-4 days, or 10 days, or 15 days,
What happens? It develops cooperation. It develops tolerance. You are ready to accept the other ideas. Sometimes you feel bad, but still you have to carry on with your friends or the buddies without agreeing. But still you have to work together. Consideration. You start considering the other opinions, ideas. You respect others. Trust and responsibility. And when face this with group and team problem-solving task, it develops good social relationship. आपने वो देखा ट्रेजर हंटर एक एक्टिविटी होती है, हाँ? एक बार कराई थी यहाँ पे स्कूल में हमने बहुत पहले, हाँ? एक जगह पे वो छुपा दिया था कुछ खजाना और उसके अलग अलग जगह पे क्लूज लगाए थे और क्लूज लगा करके फिर हाउस वाइज उसको सर्च करने के लिए बोला था। अब ये तो हमने स्कूल में किया था। When we have played this game, we have played in Pachmani. I was in the camp that is called Advanced Leadership Training Program. So in that I went and वो फॉरेस्ट में था, कई किलोमीटर में फैला हुआ था। हमारे साथ का जो एक टीम था, दो बड़ी जाते थे, दो लड़के, तो वो एक बड़ी तो रात में लौट के नहीं आए और जब सुबह रात में उनको ढूंढने गए और सुबह जब वो मिले वो पेड़ के ऊपर सोते हुए मिले। That kind, that may happen, but it develops good confidence, it develops good relationship. Provide recreation. All adventure sports have creativity and enjoyment. Participation in these recreate individual to a great extent. अगर हम इन एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं, then the person get recreated. Recreation means वो एक अलग ही इंसान निकल के बाहर आता है, न्यू क्रिएशन में आता है ना। रिक्रिएशन का मतलब केवल फन नहीं है, केवल एंटरटेनमेंट नहीं है, बट समटाइम व्हाट हैपेंस, यू रिक्रिएट। जो स्टेज में आप हैं उस स्टेज से बाहर निकल के आते हैं एंड देन यू रिक्रिएट योरसेल्फ। These all are the objective of एडवेंचर स्पोर्ट्स। आज के लिए इतना ही रखूंगा और ये इतने सारे लोग कहाँ चले गए भाई? 24 ही रह गए। ये क्या अटेंडेंस लगाने आते हैं क्या? Right? So very important that we must participate in these activities. It gives very foundation to become a very confident, self-reliant person. I always used to say in the classroom, whenever I get this opportunity while teaching, that when you are going to college, always participate in this all kind of activities. Never miss it. You will learn new qualities, new things which no subject teacher can taught you in the classroom. But you will automatically learn when you go under this kind of activities. So this is my suggestion, because the topic is going on. Either it is NSS, either it is NCC. NCC में आपको मालूम है यूनिफॉर्म मिलता है, यूनिफॉर्म को वॉश करने का स्टाइपेंड मिलता है। फिर जब मार्चिंग करने जाते हैं, परेड वगैरह में जाते हैं, यू गेट दी रिफ्रेशमेंट। देन आपको कैंप्स करने को मिलते हैं। मुझे बहुत मौका मिला, मैं बहुत एनसीसी के कैंप्स किए मैंने और खूब सारा सरकारी खाना खाया। But still we learn so many things from there and very all good positive. जीवन में संघर्ष करने के लिए, जीवन में संघर्ष करने की चाबियां ढूंढने के लिए हमको ऐसी एक्टिविटीज में जाना चाहिए। आज हमको स्कूलों में लाइफ स्किल्स के बारे में पढ़ाया जा रहा है। पहले हमारे जो आपके मम्मी पापा है ना, जो घरों में बैठे हुए, उनको लाइफ स्किल्स किसी ने पढ़ाया नहीं। They have got trained because they have got that opportunity. They got that opportunity in the society. They have got their exposure to perform different tasks in the society, and because of that they become a very strong personality. They are always ready to
support you. They are always ready to face their own challenges. So these activities help all of us to prepare a better human being, right? So these all are the objective of adventure sports. If you participate in these activities, you basically achieve these objectives and you become a tougher boy, tougher girl, right? अब वो tougher मतलब प्लास्टिक के डब्बे डिब्बी मत मान लेना. Tougher means tough, vigorous. All right. चलो, thank you. Sandeep Bhatt. Close your eyes. Join your hands. Any question? Before that, any question? Sir, Yes, sir. हाँ बोलो शिवांश. सर एनसीसी और एनएसएस कॉलेज हैं? नहीं बेटा, ये नेशनल कैडेट कोर कहलाता है, जो स्कूल में भी होते हैं कई जगहों पे, जहाँ पे 9th और 10th में जब बच्चे आते हैं तो वो एनसीसी लेते हैं. स्कूल में एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज कॉल्ड ए सर्टिफिकेट. जब आप स्कूल में 2 साल एनसीसी करते हैं, अगर किसी स्कूल में हो तो वहां पे 2 साल एक्टिविटीज पे पार्टिसिपेट करना पड़ता है. देन यू हैव टू गिव द एग्जाम, देन यू गेट द ए सर्टिफिकेट एंड देन यू गो टू द कॉलेज. जब आप कॉलेज जाते हैं तो वहां पे फिर एनसीसी अगर है, आप वहां एनसीसी लेते हैं तो सेकंड ईयर में आपको बी सर्टिफिकेट मिलता है, फाइनल ईयर में आपको सी सर्टिफिकेट मिलता है. ए बी सी, अगर ये तीनों सर्टिफिकेट आप कर लेते हैं या बी और सी सर्टिफिकेट आप कर लेते हैं और आपकी ग्रेड अच्छी होती है, तो फिर आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन में डायरेक्ट इंटरव्यू के द्वारा आर्मी वगैरह में चांसेस बढ़ जाते हैं टू वर्क एज ए सोल्जर. सोल्जर मीन्स रैंक सोल्जर, रैंक वाला सोल्जर. ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट. आई एम हैविंग ऑल 3 A, B and C, but the Sai has brought me in the Satya Sai Vidya Vihar so that I can motivate thousands, and because of I am here. All right. तो एनसीसी आपको कॉलेज में मिलेगा, अब यहाँ स्कूल में अपने यहाँ नहीं है. ओके, आर यू सेटिस्फाइड? शिवांश. हाँ रुपया बोलो. हाँ माधव बोलो. सर अगर अभी के टाइम पे हमें खुद को आर्मी के लिए प्रिपेयर करना है तो हाँ. सर हम अभी कैसे कर सकते हैं? वेल डिसिप्लिन्ड लाइफ, जो मैं सुबह से लेके शाम तक का अपना एक शेड्यूल बना लूं और उस शेड्यूल को जुडिशियली, दैट प्रॉमिस मेड बाय मी टू मी, नॉट टू मम्मी, नॉट टू पापा, नॉट टू एनीवन, माय रेजोल्यूशन, एंड आई विल डू दिस. मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एसएसटी, because geography, history, this all comes when you are going to give the NDA. Yes, sir. Right? So social science, maths, English, science, ये सारी चीजें आती हैं. And now it's not only for the boys, even the girls are getting that opportunity to have that. मेरी क्लासमेट इंडियन एयरफोर्स में रही है. She was the first co-pilot, हेमलता लोहानी. ठीक है, she studied with me. So likewise, everybody can do that. And see, this is the service where you get all kind of adventurous activities. जब आप LMG को फायर करते हैं ना, तो इधर जो थप्पो से झटका लगता है ना, it gives different kind of excitement. It satisfies different kind of thrill. So you have to be very disciplined in your activities. आप रनिंग कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, हर चीज परफेक्ट करना है. और जब मेरे वो करेक्टर में आ जाएगा, when I become that corrected person, nobody can stop me. कई बार हमारे डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन में थोड़ा सा कमी आ जाता है, and then we fluctuate. So that is very important. Okay, Madhav? Yes, sir. All the best. Thank you, sir. Anybody else? No? Tata? Sai Ram? Bye bye. Thank you, sir. Saram sir. Sandeep Bhatt का नंबर. Thank you, sir. Saram, sir. Okay, चलो bye 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 bye. Saram sir. Sai Ram बेटू, bye. चलो शिवांश बाहर जाओ.